कांग्रेस को नसीहत लेनी चाहिए और अखिलेश जी की बात को मान करके उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए और जो कई हमारे प्रदेशों में विधायक तोड़ के ले गए थे उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। अखिलेश जी अच्छी बात कर रहे हैं, मायावती जी ने भी कई बार अच्छी बात करी है और यूपी में ये दोनों नेता अगर अच्छी बात करें तो यूपी किसी के वास की बात नहीं है। फिर यूपी उसकी होगी जिसके साथ एसपी और बीएसपी होगी और जिसकी यूपी होगी देश उसका होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया और सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा कि वो गिरगिट की तरह हैं और रंग बदल लेते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और हम उनका सम्मान बढ़ाते हैं। अब अखिलेश यादव की सियासी बयान के बाद बसपा की तरफ से भी जवाब आया है। बसपा की तरफ से जवाब दिया है उनके सांसद मलूक नागर ने। मलूक नागर ने कहा है कि अखिलेश यादव ने अच्छी बात कही है, कांग्रेस को ये सलाह मानते हुए मायावती को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया है कि अब अखिलेश यादव और मायावती दोनों अच्छी बातें करने लगे हैं और अगर ये दोनों साथ आ गए तो सबका सूपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, जहां तक बात है प्रधानमंत्री बनाने की, तो कांग्रेस को नसीहत लेनी चाहिए और अखिलेश जी की बात को मान करके उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए और जो कई हमारे प्रदेशों में विधायक तोड़ के ले गए थे उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। जहां तक बात है दबाव की, दबाव कुछ भी नहीं है, न समाजवादी पार्टी पे है न बसपा पे है। दबाव था 2004 से 2014 तक, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ भी और हमारे बीएसपी के नेता के खिलाफ भी, यानी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ भी और माननीय मायावती जी के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के केस सीबीआई से रजिस्टर्ड करा के जेल में डालने की तैयारी करती थी कांग्रेस ने। हालांकि वो केस चला, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो सब रफा दफा हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और न्याय मिला। तो दबाव तो जब था, दबाव की कोई भी चीज नहीं है। पर अखिलेश जी अच्छी बात कर रहे हैं, मायावती जी ने भी कई बार अच्छी बात करी है और यूपी में ये दोनों नेता अगर अच्छी बात करें तो यूपी किसी के वास की बात नहीं है। फिर यूपी उसकी होगी जिसके साथ एसपी और बीएसपी होगी और जिसकी यूपी होगी देश उसका होगा। वहीं आपको बता दें कि मलूक नागर से पहले अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए मायावती की तारीफ की। उन्होंने उनको पीएम पद का एक तरीके से ऑफर दिया और ये भी कहा कि वो किसी के दबाव में फैसला ले रही हैं। जरा अखिलेश यादव को सुनिए। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उस पर काम भी किया हम लोगों ने। लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही हो। अब जिस तरीके से मलूक नागर और अखिलेश यादव ने बयानबाजी की है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के कोई आसार बचे हैं या नहीं बचे हैं। बसपा की तरफ से ऐसी बयानबाजी और अखिलेश यादव की तारीफ कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ बड़े संकेत दे रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।